नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ITI फाउंडेशन क्लासेस में। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है ITI फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में पास होने की गारंटी देता है। कारण क्या है दोस्तों, इस वीडियो में मैं वो सभी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा जिनमें से आपका ITI CBT एग्ज़ाम का पेपर बनाया जाता है। और चाहे आप किसी भी ट्रेड के स्टूडेंट हो, चाहे आप बेक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में पास होना है तो 100% जो है आप लोग इस पूरे वीडियो थोड़ा सा बड़ा रहने वाला है। 35 पेज का ये वीडियो है, तो आप लोग जो है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, लेकिन ये मेरा वादा है दोस्तों आपसे कि आप लोग ITI एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के अंदर जो है 100% पूरे में से पूरे मार्क्स जो है इस वीडियो को पूरा का पूरा देखकर हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है? जॉब सर्च प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि इंडीड जो है वो जॉब सर्च प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन भी जॉब सर्च प्लेटफॉर्म है, ग्लासडोर जो है वो भी जॉब सर्च प्लेटफॉर्म है। हाँ, स्नैपचैट जो है ये किसी प्रकार का जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं है। मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है वो ये नहीं है। बाकी तीनों जो है वो जॉब सर्च प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है? सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है तो समस्या को सुलझाने का रवैया, ये तो सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम है। रचनात्मकता, ये भी सही है। हाँ, उत्साह, ये भी सकारात्मक दृष्टिकोण का ही परिणाम है। हाँ, उदासी, सकारात्मक दृष्टिकोण से उदासी कैसे संभव है यार? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तेज और सीधा चलना वाला हाव भाव, हाव भाव कॉन्फिडेंस को दर्शाता है दोस्तों। ये तो कोई भी बता देगा। आप तेज चल रहे हो, थोड़ा फास्ट है ना, सीधा होके चल रहे हो, ऐसे झुक के नहीं, टेढ़े मेढ़े होके नहीं चल रहे, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके चल रहे हो, तो इसको बोलेंगे अपन आत्मविश्वास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरें। सी मेड दिस केक हर सेल्फ। दोस्तों सी है, लड़की है, लड़की के लिए आएगा हर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक वेब ब्राउजर है? वेब ब्राउजर बच्चे को पता है, इंटरनेट एक्सप्लोर जो है वो वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है? बोरियत पैदा करना, डेवलप बॉर्डम। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है? तो ये नहीं है, बाकी तीनों देखो लाभ है यार। रचनात्मक समस्या समाधान कौशल विकसित करना, ये भी सही है। सी ऑप्शन में आत्मविश्वास पैदा करना, ये भी सही है। ऑप्शन डी है सुनने का कौशल विकसित करना, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए जो है बोरियत, बोरियत मतलब बोरिंग, बोरिंग फील करना, ये राइट आंसर इसका जो है रहेगा ऑप्शन ई। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MS वर्ड में किसी वर्ड फाइल को सेव करने के लिए यार Ctrl+S दबाते हैं। किसी भी फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट जो है वो Ctrl+S रहेगा ऑप्शन डी। PDCA का पूरा P स्टैंड फॉर, यार देखो यार, प्लान डू चेक एक्ट, इसकी फुल फॉर्म होती है प्लान डू। P का मतलब होता है प्लान, D फॉर डू, C फॉर चेक, CHECK चेक, और A फॉर एक्ट। तो यार P का पूछा है ना, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्लान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है? भीम UPI है, बैंकिंग एप्लीकेशंस भी है, और गूगल पे भी है। ये तीनों भुगतान है। इंस्टाग्राम से कौन सा भुगतान होता है भाई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डूज क्या है? इंटरव्यू एटिकेट में डूज क्या है? कॉन्फिडेंट रहना, ये क्या है? डूज, ये करना चाहिए ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आदत बनने में कितने दिन लगते हैं? दोस्तों ये साइंटिफिक जो है रिसर्च से पता चल रहा है कि किसी भी तरीके की आदत को ढालने में हमें 21 दिन का समय लगता है। कितना समय लगता है? 21 दिन का। जैसे मान लो आपको सुबह जल्दी उठने की आदत लगाना है, ठीक है,
तो आपको लगातार कम से कम 21 दिन तक जल्दी उठना पड़ेगा। अगर आप लोगों को मान लो डेली 5 घंटे पढ़ने की आदत डालना है, ठीक है, तो आपको इसके लिए जो है रेगुलर 21 दिन तक कम से कम आप लोगों को 5 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो ऑटोमेटिकली आदत हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा बाजार वास्तविक मजदूरी और रोजगार निर्धारित करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रम बाजार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसी से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए मोडेम होता है यार, सबको पता है, पीसी को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए मोडेम का उपयोग करते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केवाईसी मापदंडों को पूरा करने के लिए इनमें से कौन सा दस्तावेज स्वीकार्य नहीं है? केवाईसी के लिए देखो यार, आई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती। ठीक है, नो योर कस्टमर, केवाईसी, जैसे आप कहीं बैंक वगैरह में केवाईसी करवाते हो तो वहां पे आपको राशन कार्ड आपका आईडी प्रूफ के तौर पे चाहिए, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए, वोटर आईडी भी चाहिए। हाँ, इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत वहां पे नहीं होती, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस ओरिएंटेशन अभिविन्यास में टेक्स्ट लंबाई वार प्रिंट होता है? तो पोर्ट्रेट, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका पोर्ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को क्या कहा जाता है? कमिटमेंट। बोलते हैं ना यार, उसने कमिटमेंट कर रखी है कि मैं ये काम जो है आज का आज कंप्लीट करके दिखाऊंगा, कोई विशेष कार्य जो है उसको पूरा करना ही करना है, तो उसको बोलते हैं हम कमिटमेंट। हमें भी अपने जीवन में जो है जो भी अपने लक्ष्य हैं उसको हासिल करने के लिए कमिटमेंट करना सीखना चाहिए। कमिटमेंट कैसे किया जाता है, हमें करना भी चाहिए, ऐसा विचार अपने दिमाग में होना चाहिए कि जो भी अपने लक्ष्य हैं, जो भी आप जीवन में हासिल करना चाहते हो, उनके लिए कमिटमेंट करना सीखना हमें चाहिए, तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरव्यू एटिकेट में डूज क्या है? ड्यूज है दोस्तों काम अप्रोच। इंटरव्यू एटिकेट मतलब देखो यार, एक्सेसिव गेस्चर, आक्रामक हाव भाव, बिल्कुल गलत है। इनफॉर्मल ड्रेस तो फॉर्मल होनी चाहिए। नर्वसनेस, ये भी नहीं होना चाहिए। डूज का मतलब है करना चाहिए। ठीक है, इंटरव्यू एटिकेट में क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे काम अप्रोच का मतलब होता है दोस्तों शांत अप्रोच। आपका जो स्वभाव है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, वो बिल्कुल कैसा होना चाहिए? शांत होना चाहिए, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी बीमारी या घायल व्यक्ति को चिकित्सा सहायता उपलब्ध होने तक दी जाने वाली सहायता को फर्स्ट एड कहते हैं। तो सभी को पता है, जैसे कोई बीमारी हो जाए, कोई घायल हो जाए, तुरंत उसको जो चिकित्सा दी जाती है उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं, प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआईडीओ का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सा है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काइजन संगठनों को सफल होने में मदद करने के लिए सामग्री कंटिन्यूस और स्मॉल। ठीक है, कंटिन्यूस काइजन एक जापानी टेक्निक है, ये जापानी वर्ड है ये काइजन। ठीक है, इसका ये मतलब होता है कोई भी जो अपना लक्ष्य है ना, उससे कोई भी जो टारगेट है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करो और फिर कंटिन्यूसली जो है उसके ऊपर कार्य हमें करना चाहिए, तो निरंतर और छोटा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक सोशल नेटवर्किंग साइट है? सोशल, सामाजिक है ना, सोशल, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट है, सोशल नेटवर्किंग साइट। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फेसबुक। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सेल में किसी रो अथवा रो मतलब पंक्ति होता है और कॉलम मतलब स्तंभ के इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेदन को कहते हैं, उसको स्टूडेंट्स उसको कहते हैं सेल। जैसे ये रो है और ये कॉलम है, इसके इंटरसेक्शन को जो है हम सेल कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? सेल कहेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपन और विकिरण के अंतर्गत फिजिकल हाजार्ड, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। फिजिकल मतलब शारीरिक जोखिम, कंपन जैसे कंपन होना, ठीक है, या विकिरण, उससे शारीरिक नुकसान हो सकता है, शारीरिक हाजार्ड के अंतर्गत आते हैं ये। कचरा शब्द के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द, वेस्ट वर्ड के लिए जो है नेम यूज लेते हैं, उससे हम MUDA बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? MUDA। राइट, ऑप्शन ए
राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक चिकित्सा का ABC। यार देखो ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। जो फर्स्ट एड है उसके अंदर ABC का मतलब होता है दोस्तों एयरवेज, वायु प्रवाह होना चाहिए, ब्रीदिंग, श्वसन, सर्कुलेशन, ठीक है। एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, ये होना चाहिए प्राथमिक चिकित्सा में ABC का मीनिंग, ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा में ABC जनरली ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लघु उद्योग की तुलना में बड़े पैमाने पर व्यवसाय की आवश्यकता अधिक व्यक्तियों की। बड़े पैमाने पर अगर आप लोग व्यवसाय कर रहे हो तो आप लोगों को अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखो, हाथों को काटने, जलने, हानिकारक तरल पदार्थों से बचाएं। कौन बचाता है हाथों को? ग्लव्स बचाते हैं, दस्ताने बचाते हैं। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हाथों को कौन बचाता है? हाथों की सुरक्षा कौन करता है? दस्ताने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आंतरिक प्रेरणा ज्यादा जोर तक टिके, लॉन्ग लास्टिंग, इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन जो है ना, सेल्फ मोटिवेशन भी आप इसे कह सकते हो। आंतरिक, आपके अंदर से जो मोटिवेशन आएगा वो लंबे समय तक टिकेगा। और अगर आपको जैसे बाहर से कोई प्रेरित करे, सपोज दैट कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करूं, तो वो क्या होगा, कुछ ही समय तक आपके अंदर रहेगा। उसके बाद में आप फिर से उन चीजों को भूल जाओगे, लेकिन आपके अंदर से जो प्रेरणा आएगी वो लंबे समय तक टिकेगी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्यादा देर तक टिके, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्मार्ट गोल के लिए एस का क्या मतलब है? दोस्तों एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। स्मार्ट में एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, एम का मतलब होता है मेजरेबल, ए का मतलब होता है अचीवेबल, ठीक है। इस तरीके से अभी यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आमने सामने के संचार में, आमने सामने के संचार में बॉडी लैंग्वेज होती है 55%। आमने सामने का अगर हम संचार कर रहे हैं तो बॉडी लैंग्वेज जो है वो 55% काम में आती है, बाकी 45% और चीजें काम में आती है। तो बॉडी लैंग्वेज के ऊपर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा कारक लोगों को मोटिवेट करने में मदद करता है? मदद करने में मदद करता है। विच फैक्टर हेल्प्स टू मोटिवेट पीपल? घबराहट न होना। यस, बिल्कुल सही बात है। जिस बंदे में घबराहट नहीं होगी वो ही दूसरे को मोटिवेट कर सकता है। अब ध्यान की कमी है तो वो मोटिवेट कैसे करेगा? आत्मविश्वास की कमी है तो वो भी मोटिवेट कैसे करेगा? लैक ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन ही नहीं है किसी के पास तो वो मोटिवेट कैसे करेगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा घबराहट न होना, नहीं होना, ये मोटिवेट करता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन पब्लिक स्पीकिंग में 3P का तत्व नहीं है? तो यहाँ पे जो है प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म। देखो यार 3P's का मतलब होता है प्रिपेयर, यहाँ पे लिखा हुआ है ये 3P's का ही है, प्रिपेयर, प्रैक्टिस और परफॉर्म। ये 3P's के अंतर्गत ही आते हैं। किस में आते हैं ये? 3P's, ठीक है, 3P's आते हैं ये, राइट, स्पीकिंग में। अब पजेस तो कहीं है ही नहीं, तो ये बोला था कौन सा तत्व नहीं है, नहीं है, कौन सा नहीं है? पजेस नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन एक आर्टिकल नहीं है? आर्टिकल देखो यार, ए, एन और द, ये 3 आर्टिकल होते हैं। ए होता है, एन होता है और द होता है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल नहीं है? तो इन नहीं है, इन नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोशल नेटवर्किंग साइट्स का नुकसान क्या है? सोशल नेट, बुरी आदत लग जाती है, तो सबको पता है आजकल कि जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स है उनसे बुरी आदत लग सकती है। मैक एडिक्टिव, लत, बुरी आदत होना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्य के लिए किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण कहा जाता है? उसको बोलते हैं दोस्तों जॉब डिस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं? जॉब डिस्क्रिप्शन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीएम का विस्तार, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर की सुरक्षा के लिए तो हेलमेट हम उपयोग करते हैं, सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हेलमेट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्र राजस्व वृद्धि किस अवधि में होती है? ग्रोथ स्टेज, वृद्धि चरण होगा उसी में जो है वृद्धि होगी। यार क्वेश्चन में ये आंसर है
तीव्र राजस्व वृद्धि जो है ग्रोथ स्टेज में होती है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक ईमेल शिष्टाचार कौन सा है? ईमेल शिष्टाचार, कीप ईमेल शॉर्ट, ईमेल को छोटा रखना चाहिए, ईमेल को ऐसे लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट में होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब आप अपना बायोडेटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उससे अटैचमेंट करते हैं यार। जब भी आप ईमेल के माध्यम से आपका बायोडेटा, आपका सीवी, आपका रिज्यूमे जो भेजोगे ना आप, तो उसको अटैचमेंट करके आप लोग भेजते हो, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक वायरलेस तकनीक जो लैपटॉप को इंटरनेट से जोड़ती है उसको तो वाईफाई कहते हैं, बच्चा बच्चा जानता है आजकल तो, वो वाईफाई, ठीक है, वाईफाई, वायरलेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिशबोन चार्ट को कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी बोलते हैं। जापानी चार्ट होता है एक, जिसको हम कोज, कारण और प्रभाव आरेख भी कहते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, फिशबोन चार्ट। नेक्स्ट, कौन एक सर्च इंजन है? गूगल सर्च इंजन है, सभी को पता है गूगल क्या है, सर्च इंजन है। ISO 9001 पंजीकरण में अंतिम चरण जो है प्रमाणन और लेखा परीक्षा है। अंतिम चरण क्या है? प्रमाणन और लेखा परीक्षण। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को क्या कहते हैं? विशेष कार्य के लिए समर्पण को जो है कमिटमेंट कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जांच करते समय ग्राहक के बॉडी लैंग्वेज पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। किसी के भी अगर आप लोग जांच कर रहे हो तो उस ग्राहक के बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुने, ये प्रशंसनात्मक लिसनिंग कहलाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में होते हैं, ये पूछा है इसने, फुल फॉर्म नहीं। सीपीयू में क्या होता है? एक तो कंट्रोल यूनिट होती है और एक ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखो यार, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, दो चीजों से मिलकर बनी होती है। एक तो कंट्रोल यूनिट CU, ठीक है, और एक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये दोनों चीजें होती है किसमें? सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। एक तो कंट्रोल यूनिट होती है और दूसरी होती है ALU, ठीक है। दोनों चीजों से मिलकर बनता है आपका CPU। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। QMS देखो बहुत सिंपल सा है। QMS जो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी रो और चौथे कॉलम का सेल एड्रेस क्या होगा? इसको D4 बोलेंगे दोस्तों। सेल एड्रेस को हमेशा जो है D से रिप्रेजेंट करेंगे तो D4 कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? D4। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनके पर्यावरण के संबंध में जीवित जीवों के अध्ययन को देखो यार इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। जीवित जितने भी चीजें हैं सजीव, उसको इकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी, इकोलॉजी कहेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काइजेन संगठनों को सफल होने में मदद करने के लिए समग्र प्रक्रियाओं को, अभी पहले भी आया था क्वेश्चन, कंटिन्यूअस और छोटा रखना चाहिए। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कारक व्यवसाय स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित है? संबंधित नहीं है। पूछा क्या है क्वेश्चन? संबंधित नहीं है, स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नहीं है। तो सेफ्टी तो स्वास्थ्य से संबंधित है, कल्याण भी है, और उसके बाद में हेल्थ लिखा हुआ है तो हेल्थ भी है। ऑप्शन बी वेतन जो है सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है, वेतन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वायु प्रदूषक है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सभी को पता है। देखो यार, ऑक्सीजन तो हमें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों को चाहिए, नाइट्रोजन भी जो है पेड़ पौधों को चाहिए उर्वरकों के रूप में। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बहुत ही ज्यादा जहरीली गैस होती है, राइट। इससे इंसान की डेथ भी हो सकती है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जांच करने वाले प्रश्न आपकी मदद करते हैं। जांच करने वाले जो भी पर्सन होंगे ना, वो आपकी ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए जो भी उत्तरदायी कारक है उसमें अपनी मदद करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विशेषण के साथ एक स्थान भरें। द लिटिल गर्ल्स आईज, गर्ल्स आईज, आईज आईज से रिलेटेड लिखना है तो देखो वीक आईज, कोई लेना देना, शॉर्ट साइटेड, चूबी, हाँ टिंकलिंग सही है। द लिटिल गर्ल्स टिंकलिंग आईज, टिंकलिंग आईज, आंखें झपकती रहती है ना, टिंकलिंग है ना, टिंकलिंग आईज बोलेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एक सोशल नेटवर्किंग साइट है? सोशल नेटवर्किंग साइट अभी मैंने बताया आपको, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गैर नवीकरणीय। देखो एक होते हैं नवीकरणीय, नवीकरणीय में आ जाता है जैसे सौर ऊर्जा है, ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पवन है ना, बायोगैस, ये सब किस में आते हैं? नवीकरणीय में। हाँ, कोयला है, ठीक है, इसके अलावा डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब अनवीकरणीय में आते हैं। गैर नवीकरणीय भी उनको बोलते हैं। तो ये मीथेन तो अपन बना सकते हैं ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जल वाला, जल तो नवीकरणीय में आएगा, सोलर भी नवीकरणीय में आएगा, ये तीनों किस में है? नवीकरणीय है, ठीक है। और कोयला क्या है? अनवीकरणीय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण खालिस्तान को संदर्भित करता है। उच्चारण का मतलब होता है ध्वनि का उत्पादन। जैसे मान लो प्रोडक्शन ऑफ साउंड, मैंने बोला प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ये क्या है? इन स्पेलिंग का उच्चारण है। तो ध्वनि का उत्पादन ही क्या है? उच्चारण है, राइट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरिकुलम विटाई को के रूप में भी जाना जाता है। कैरिकुलम विटाई, देखो समझिएगा यार, ये जो है ना, इसको शॉर्ट में सीवी भी बोलते हैं। सीवी, रेज्यूमे, रेज्यूमे होता है एग्जैक्ट में, है ना, रिज्यूम नहीं होता, रेज्यूमे बोलते हैं इसको। जब बायोडेटा के रेस्पेक्ट में बनाया जाता है इसको बायोडेटा भी बोलते हैं, बायोडेटा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीसी से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए तो मोडेम का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? मोडेम का। किसका उपयोग करेंगे दोस्तों? मोडेम का। विच वन इज नॉट ए वॉवल? वॉवल देखो यार, ए ई आई ओ यू, ये क्या है? वॉवल है। कौन कौन से हैं वॉवल? ए ई आई ओ यू, ये सब क्या है? वॉवल है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है ये पूछा ना, तो एफ नहीं है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेलवे या उड़ान की घोषणा को सुनना शिक्षक का लेक्चर खालिस्तान के अंतर्गत कंप्रेहेंसिव, ठीक है। रेलवे या उड़ान की घोषणा को सुनना, घोषणा को, उसको बोलते हैं कंप्रेहेंसिव लिसनिंग। क्या बोलेंगे? कंप्रेहेंसिव लिसनिंग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं? यार सफल लोग जो है ना, अपनी गलतियों से सीखते हैं हमेशा। ऐसा नहीं कि सफल लोग कभी गलत नहीं होते, हर कोई सफल व्यक्ति जो है गलत होता है, बट वो अपनी गलतियों से सीखता है, इसलिए वो आगे सफल हो जाता है। और असफल क्या करेगा? वो सीखेगा नहीं, फिर गलती करेगा, फिर गलती करेगा, गलती करता रहेगा, फिर कहाँ से सफल बनेगा? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। सफल लोग जो हैं अपनी गलतियों से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान मजदूरी अधिनियम के अनुसार कौन सी राशि मजदूरी राशि में शामिल है? महंगाई भत्ता जो है वो मजदूरी राशि में शामिल है, महंगाई भत्ता, ठीक है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, महंगाई भत्ता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प एक शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसे हम एमएस वर्ड में टाइप करते हैं? जिसे हम एमएस वर्ड में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थेसॉरस। क्या आ जाएगा? थेसॉरस, ठीक है। थोड़ा सा कंप्यूटर का क्वेश्चन है, मेरे को भी थोड़ा सा इतना नॉलेज है नहीं, बट आप लोग जो है याद रख लो इसको, थेसॉरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ, WAN वाइड एरिया नेटवर्क। देखो यार, एक होता है LAN लोकल एरिया नेटवर्क, इसका मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और ये है WAN वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब
सीमित क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क जो है बड़े क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाता है। एक राज्य से दूसरे राज्य तक इतना नेटवर्क फैला हुआ है, एक देश से दूसरे देश में फैला हुआ है, ठीक है, वो वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कचरा शब्द के लिए इस्तेमाल। कचरा शब्द के लिए अभी देखो पहले भी आया था क्वेश्चन, मुडा, ठीक है, MUDA कचरा शब्द के लिए। GST का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न का उत्तर देने का एक अच्छा तरीका है। शैल वी स्टार्ट द डिस्कशन इज, शैल वी स्टार्ट द क्वेश्चन, क्या हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहिए? इसका आंसर कैसे दोगे? यस लेट्स स्टार्ट, हाँ बिल्कुल हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो यस लेट्स स्टार्ट, ये इसका आंसर होगा। देखो क्वेश्चन यहीं तक है, शैल वी स्टार्ट द डिस्कशन, क्या हमें डिस्कशन स्टार्ट करना चाहिए? यस लेट्स स्टार्ट, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्यबल की सुरक्षा के लिए द्वारा कई श्रम और औद्योगिक कानून स्थापित किए गए हैं। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट के द्वारा कई जो है श्रम और औद्योगिक कानून स्थापित किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। कार्यबल की सुरक्षा, कार्यबल की सुरक्षा मतलब एम्प्लॉयर्स जितने भी हैं जो काम कर रहे हैं, जैसे मान लो किसी भी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, ठीक है, वहाँ पे जो भी मजदूर लोग काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए, है ना, उनकी श्रम, उनकी जो आय है, उनका जो वेतन है, उन सब से रिलेटेड सुरक्षा के लिए जो है गवर्नमेंट ने कुछ कानून स्थापित किए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टैब का उपयोग चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसर्ट टैब। देखो समझना, इंसर्ट टैब का उपयोग करके आप चार्ट, ग्राफ, इमेज, ये सब चीजें आप लोग इंसर्ट कर सकते हो, यानी कि ले सकते हो, डाल सकते हो। इंसर्ट का मतलब ही है डालना, ठीक है, डालने के लिए। तो इंसर्ट टैब का उपयोग करते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को क्या कहेंगे? साइबर क्राइम कहेंगे। सबको पता है इंटरनेट के ऊपर भी कोई भी चीजें आप जैसे धोखाधड़ी, ठीक है, हैंग करना, हैक करना, वो सब चीजें क्या है? साइबर क्राइम है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, SWOT का पूर्ण विस्तार क्या है? SWOT दोस्तों स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। शॉर्ट का फुल फॉर्म जो है वो होता है S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, T फॉर थ्रेट। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दों के निम्नलिखित सेट को सार्थक वाक्य में फिर से व्यवस्थित करें। टीचर, स्कूल, वर्कड, CAs, ये आपके कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इनसे सेंटेंस बनाना है। तो सी पहले आएगा, सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर, सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर। तो देखो यार ये रहा, सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कौन सा है? गैर नवीकरणीय, अभी मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, कोयला जो है, डीजल, पेट्रोल, कोयला, डीजल, पेट्रोल, कोयला, जो बार बार नहीं बना सकते, एक बार काम में लेने के बाद में वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है, तो इनको बोलते हैं गैर नवीकरणीय। इसके अलावा जैसे मान लो हाइड्रो मतलब जल वाली, जल नवीकरणीय है, फिर से काम में ले सकते हैं। मीथेन तो हम बनाते ही हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें ऑप्शन था सौर ऊर्जा जो है, सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा है, वो भी हम बार बार काम में ले सकते हैं। तो ये तो सब क्या है? नवीकरणीय। और कोयला क्या है? गैर नवीकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का मौसम वार्म होने जा रहा है, अर्जेंट थोड़ी आएगा। ब्लू, मौसम तो यार गर्म हो सकता है, आशापूर्ण, ब्लू, अर्जेंट, ये तो क्या है, ठीक है, वार्म आएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनियम की कौन सी योजना श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को प्रदान करती है? तो दोस्तों एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, काफी बढ़िया है ये क्वेश्चन, पूछा भी जाता है बार बार। स्वास्थ्य बीमा योजना, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट होता है, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा विस्मयादि बोधक वाक्य है? विस्मयादि बोधक वाक्य वो होते हैं जिनके
लास्ट में ये वाला साइन लगा होता है, ऐसे डंडा फिर नीचे बिंदु, इनको बोलते हैं विस्मयादि बोधक सेंटेंस। तो विस्मयादि बोधक कौन सा है? ऑप्शन ए है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज खोजने के लिए खोजने और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वेब ब्राउजर है। ठीक है, वेब पेज को, क्वेश्चन से ही आंसर पता चल रहा है, वेब पेज को वेब ब्राउजर क्या आएगा? राइट आंसर वेब ब्राउजर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस डेसिबल पर ध्वनि प्रदूषण बन जाती है? दोस्तों डेसिबल में अगर आपसे पूछे तो 80 डेसिबल से ज्यादा की जो ध्वनि है वो मनुष्य के लिए हानिकारक होती है, इसीलिए खतरनाक प्रदूषण की श्रेणी में आ जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइब्रेशन और विकिरण के अंतर्गत ये शारीरिक जोखिम, देखो पहले भी आया था ये क्वेश्चन, फिजिकल हजार्ड के अंतर्गत आते हैं, जो कंपन है वाइब्रेशन और रेडिएशन, कंपन और विकिरण जो है फिजिकल हजार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जांच के दौरान निम्न में से किससे बचना चाहिए? ग्राहक को बाधित करना, इस चीज से हमें बचना चाहिए, जांच के दौरान जो है हमें इस चीज से बचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छोटी दूरी के लिए देखो अभी मैंने बताया भी था आपको लोकल एरिया नेटवर्क, छोटी दूरी के लिए, ठीक है, छोटी दूरी के लिए लोकल एरिया नेटवर्क, LAN का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। और बड़ी दूरी के लिए WAN प्रयोग करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, छोटी दूरी के लिए LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मॉल के उत्पादन में लगे उद्योगों को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। मॉल के उत्पादन में लगे उद्यमों को, उत्पादन प्रोडक्शन में, उनको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, विनिर्माण उद्यम, क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चरिंग। देखो उत्पादन हो रहा है ना, उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, उनको मैन्युफैक्चरिंग ही कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इकाई, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज नॉट एन आर्टिकल, आर्टिकल कौन सा नहीं है? अभी पहले भी आया था क्वेश्चन, ए एन दी तो आर्टिकल होते हैं, तो इन जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कैरिकुलम विटाई को दोस्तों रिज्यूम भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा गुणवत्ता की विशेषता नहीं है? देखो गुणवत्ता की विशेषता नहीं है, गुणवत्ता नियंत्रण बिल्कुल है, क्वालिटी डिजाइन बिल्कुल है, क्वालिटी एश्योरेंस आश्वासन की गुणवत्ता ये भी सही है, गैर अनुरूपता की गुणवत्ता ये नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा गुणवत्ता की विशेषता नहीं है? ये गुणवत्ता की विशेषता नहीं है, तीनों तो है, ये तीनों तो विशेषताएं है, ये विशेषता नहीं है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तीव्र राजस्व वृद्धि, तीव्र क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, तीव्र राजस्व वृद्धि किस अवधि में होती है? वृद्धि चरण में, ग्रोथ स्टेज में होती है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ASAP इसका मतलब होता है दोस्तों SMS भाषा में एज सून एज पॉसिबल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एज सून एज पॉसिबल, ASAP एज सून एज पॉसिबल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपके रेज्यूमे के मुख्य शीर्षकों को रेखांकित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? रेखांकित करना, अंडरलाइन करना, क्या? अंडरलाइन, इंग्लिश में लिखा हो ना अंडरलाइन, रेखांकित मतलब अंडरलाइन, तो Ctrl+U, यू का मतलब ये अंडरलाइन, क्या है इसका मतलब? अंडरलाइन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, MS पेंट में कौन सा एक्सटेंशन सपोर्ट नहीं करता? MS पेंट में कभी भी डॉक्यूमेंट ये सपोर्ट नहीं करता। देखो ये क्या है, फोटो से रिलेटेड है, तो फोटो तो तीनों क्या है, MS जो पेंट होता है ना, पेंट, आपका पेंट, कलर डिजाइन वगैरह कुछ आप बना सकती हो, ठीक है, फोटोज वगैरह बना सकते हो, तो ये तीनों चीज तो सपोर्ट करेगी, उसमें डॉक्यूमेंट सपोर्ट नहीं करेगा यार। MS पेंट में कभी भी डॉक्यूमेंट सपोर्ट नहीं करेगा, .doc का मतलब है डॉक्यूमेंट, और ये जो तीनों चीजें है ना, ये है फोटोज के लिए यूज में ली जाती है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? देखो माइक जो है वो इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। हाँ, प्रिंटर आउटपुट प्रिंट करके देता है ना आउटपुट,
माइक में आवाज़ अंदर जाएगी, माउस से भी कुछ इनपुट हम देंगे, कीबोर्ड से भी इनपुट देते हैं। ये तीनों इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है, इनपुट। और ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है, राइट। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एटीएम से 500 रुपये निकालते हैं, एटीएम मशीन 5000 देती है, तो आपको क्या करना चाहिए? शिकायत दर्ज करना चाहिए। सिंपल सा है, रुपए ले लेना ऐसा नहीं करना चाहिए, एटीएम के पास पैसा गिरा दे ये भी नहीं करना चाहिए, गरीबों को पैसा दे दे ऐसा नहीं, शिकायत करना चाहिए कि मेरे को 5000 की जगह 500 की जगह 5000 मिला है, ठीक है, शिकायत करना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन इज द डूज फॉर इंटरव्यू एटिक्वेट? इंटरव्यू में क्या करना? काम अप्रोच, शांत रहना चाहिए, शांत रहना, जैसे है ना, बिल्कुल ऐसे नहीं, नर्वस नहीं होना चाहिए, इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए, एक्सेसिव गेस्चर नहीं होना चाहिए। अपन को जो है काम अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। काम का मतलब होता है शांत, बिल्कुल है ना, कंफर्टेबल बिहेवियर के साथ जो है आगे बढ़ना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसी से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए पीसी से मोडेम का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनाव क्या है? फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन, निराशा या निराशा की भावना ही क्या है दोस्तों? तनाव है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। निराशा या निराशा की जो भावना है उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस, तनाव, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फीडबैक खालिस्तान में मदद करता है। फीडबैक जो है हमें किस चीज में मदद करेगा? सेवा में सुधार, बिल्कुल मदद करता है। प्रक्रिया और प्रणाली को संशोधित करे, बिल्कुल इसमें मदद करता है। ग्राहकों की संतुष्टि को बेहतर तरीके से पूरा करे, इसमें भी मदद करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऊपर के सभी, ऊपर के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। जो अपने गोल्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है लॉन्ग टर्म और एक होता है शॉर्ट टर्म। कुछ ऐसे गोल होते हैं जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म, जैसे मान लो आपको 1 महीने में कोई लक्ष्य हासिल करना है, और एक ऐसा लक्ष्य है जो आपको 5 साल में हासिल करना है। तो शॉर्ट टर्म हो गया 1 महीना या 1 साल में हासिल करने वाला। एक लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल में, 6 साल में, 8 साल में हासिल करना है, वो क्या हो गया? लॉन्ग टर्म लक्ष्य हो गया, ठीक है। तो दो तरीके के लक्ष्य आपके हो सकते हैं, दो तरीके के आपके गोल्स हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करियर यात्रा का क्या अर्थ है? इसमें कई कार्य शामिल है। करियर यात्रा, करियर यात्रा जो है ना उसमें कई कार्य होते हैं। ऐसा नहीं है एक ही कोई काम कर लिया आपने वो आपका करियर हो गया, ठीक है। जैसे मान लो कोई है कि लड़की पटा ली, बस उसी को करियर समझने लग गया। नहीं यार, आपको नौकरी भी लगना है, पेरेंट्स की सेवा भी करनी है, ठीक है, उसके बाद में बच्चों को भी पालना है। तो करियर यात्रा एक लंबी प्रक्रिया है। हाँ, कहीं ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे मान लो एक कंपनी में कहीं जॉब लग गए, बस उसी को समझ बैठे कि यार मेरा तो करियर बन गया। अरे नहीं, थोड़े आगे बढ़ो और थोड़े से नए है ना, थोड़ा सा कुछ नया सोचो, प्रमोशन चाहो, कुछ बड़ा करने के बारे में सोचो, उसको बोलते हैं करियर यात्रा। तो करियर यात्रा इसमें कई कार्य शामिल हो सकते हैं, कई कार्य, ठीक है। अच्छे अच्छे, ऐसे भी नहीं आप गलत गलत कार्य ही करो, ठीक है। अच्छे अच्छे कई कार्य इसमें शामिल हो सकते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन इज अ डोंट डिस्कशन एटिक्यूट? चर्चा शिष्टाचार का डू नॉट है। अनावश्यक बहस करें, डू नॉट मतलब नहीं करना चाहिए, अनावश्यक बहस, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट लक्ष्य में एम का मतलब मेजरेबल होता है दोस्तों। एम का मतलब क्या होता है? मेजरेबल, ठीक है। एस का मतलब स्पेसिफिक होता है, एम का मतलब मेजरेबल, आर का मतलब जो है अचीवेबल, और टी का मतलब टाइम बाउंड होता है, और आर का मतलब जो है शायद रिग्रेट, ऐसा कुछ होता है, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, बट अभी इनका तो याद रखो, ठीक है। एम का मतलब मेजरेबल, यहाँ पे एम का पूछा था। स्मार्ट जो है उसमें एम का मतलब क्या है? एम का मतलब होता है मेजरेबल, राइट। गैर नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय का भी आया था यार, कोयला जो है गैर नवीकरणीय है। गैसर बीटिंग नेल्स सोज, हाँ देखो, नाखून काटना, इनसिक्योरिटी फील कर रहा है, नाखून काटने का मतलब है इनसिक्योरिटी वो फील कर रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुणवत्ता के किस कथन को गुणवत्ता गुरु डॉक्टर जे एम जुरान ने कहा था? डॉक्टर जे एम जुरान ने गुणवत्ता के किस चीज को, किस कथन को कहा था? तो इन्होंने कहा था क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज, गुणवत्ता उपयोग के लिए फिटनेस है, गुणवत्ता उपयोग के लिए फिटनेस है, ये कहा था जे एम जुरान ने, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुलनात्मक विश्लेषण, तुलना करना है, ठीक है।
तुलनात्मक विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरे। योर पेंसिल इज देन माइन, आपकी पेंसिल जो है थिक, ब्लंट, शार्पर। शार्पर मतलब ज़्यादा तीखी है, ऐसे तो कहोगे ना जनरली यार पेंसिल के लिए। योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन, मेरी पेंसिल से ज़्यादा शार्प है आपकी पेंसिल। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक सही चैनल है जिसके माध्यम से बाजार ग्राहकों तक पहुंच सकता है? तो दोस्तों यार मैन्युफैक्चर रिटेलर, यही एक माध्यम है। मैन्युफैक्चर और रिटेलर के माध्यम से जो है ग्राहक तक पहुंच सकते हैं कोई भी, राइट। निर्माता, रिटेलर, ग्राहक, ठीक है। निर्माता पहले, फिर वो रिटेलर तक जाएगा, फिर वो ग्राहक तक जाएगा। तो ये क्या बन गया? एक चैनल बन गया। चैनल का मतलब वैसे मत समझना आप टीवी चैनल, वैसे नहीं है यार। मैन्युफैक्चर से चीज़ जाएगी सबसे पहले, मैन्युफैक्चर मतलब निर्माता, उससे फिर रिटेलर, रिटेलर जो होलसेल रेट पे लेगा, फिर रिटेलर जो है कस्टमर को देगा। तो ये तीन जो है मिलकर चैनल बनाते हैं पूरा का पूरा, इससे कोई भी उत्पाद जो है वो कस्टमर तक पहुंचेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। में से कौन कर्मचारी अधिकारियों का हिस्सा नहीं है? कौन कर्मचारी अधिकारियों का हिस्सा नहीं है? कर्मचारी अधिकारियों का हिस्सा कौन सा नहीं है दोस्तों? एंटरटेनमेंट नहीं है। एंटरटेनमेंट जो है कर्मचारी अधिकारों का हिस्सा। हाँ, प्रमोशन उसको चाहिए, सही है, बोनस चाहिए, ठीक है, सुरक्षा भी चाहिए, लेकिन एंटरटेनमेंट हो यार, कर्मचारी का कहीं का एंटरटेनमेंट, काम करने के लिए आया है ना वो, तो राइट। तो ये इसका हिस्सा नहीं है। बाकी तीनों चीज़ के लिए वो डिमांड है, उन तीनों चीज़ों पे उसका हक है। एंटरटेनमेंट के ऊपर उसका हक नहीं है कंपनी में रहते हुए, तो ठीक है, बाहर वो कुछ भी करे अलग चीज़ है। कौन सा एक अच्छा संचार है? संदेश साफ और स्पष्ट होना क्या है? एक अच्छा संचार। संचार का मतलब आप समझते हो, कोई भी बात, कोई भी संदेश है, कोई भी मैसेज है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, ये क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे माल की खरीद, मजदूरी, वेतन, किराए, बिजली आदि के भुगतान में निवेश किया गया पैसा वर्किंग कैपिटल कहलाता है दोस्तों। वर्किंग, मजदूरी, ये सब चीज़ें जो है ना, किराया, बिजली का बिल, ये वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। कार्यशील मजदूरी। हाँ, इसके अलावा देखो एक चीज़ और होती है, जैसे मान लो फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में आता है जैसे आपने जो इंस्टॉलेशन किया ना, मशीनरी लेके आया आप, ठीक है, बिल्डिंग बनाई, जमीन खरीदी, वो फिक्स्ड कैपिटल है। और ये जो भी चीज़ें हैं, ये क्या है? वर्किंग कैपिटल। काम करने के दौरान जो पैसा लगता है उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ग्रुप डिस्कशन में दिए गए अभिव्यक्ति का सही संदर्भ चुनें। इंटरप्टिंग, एक्सक्यूज मी, आई वुड इंटरप्टिंग, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, सुन रहे हो क्या? आई वुड इंटरप्टिंग, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब, एक तरीके से आपको थोड़ा सा मेरी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए कह रहा हूँ। तो एक्सक्यूज मी, जैसे मान लो एक टीचर है, क्लास में पढ़ा रहे, बाहर से कोई दूसरे टीचर आए, उन्होंने कहा एक्सक्यूज मी, तो वो क्या कर रहे हैं? वो डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, तो उसको इंटरप्टिंग बोलते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी, आई वुड इंटरप्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देती है? फाइल का नाम F2 की से बदल सकते हैं दोस्तों। फाइल का नाम बदलने की अनुमति जो है F2 की, ठीक है, डायरेक्टली याद रखना, शॉर्टकट की है ये। फंक्शन की इनको बोलते हैं F2, F1, F3, F4, F5, ये क्या होती है? फंक्शन कीज होती है, ठीक है। तो F2 जो है वो आपका नाम बदल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, अभी आया था, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गुणवत्ता की विशेषता नहीं है? गैर अनुरूपता की गुणवत्ता, ये क्वेश्चन भी अभी पहले आ चुका है। गैर अनुरूपता की गुणवत्ता, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सा वाक्यांश एक टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है? टेलीफोन कॉल, देखो यार, टेलीफोन अगर पिकअप भी करना पड़ेगा, कॉल बैक भी, और होल्ड ऑन, होल्ड पे रखना, ये तो क्या है? टेलीफोन कॉल से संबंधित है। इसने पूछा नहीं है तो नहीं। मेकअप, मेकअप टेलीफोन कॉल के अंदर क्या काम आ गया यार मेकअप का, है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट, ठीक है। देखो कई क्वेश्चन तो ऐसे बेसिक है बिल्कुल, आप है ना, आप थोड़ा बहुत अपना कॉमन सेंस यूज करके भी कई क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच करते समय ग्राहक के पास पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। बॉडी लैंग्वेज, ग्राहक के बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है, ठीक है।
जांच कर रहे हो आप तो उसका बॉडी लैंग्वेज मतलब उसका बैठने का तरीका, उठने का तरीका, खड़ा रहने का तरीका, हाथ पैर कैसे हिला रहा है वो, ठीक है, आंखों के उसके इशारे क्या है, वो सब चीजें जो है बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देखो एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया के सही भविष्य काल के रिक्त स्थान, वी विल गो, वी के साथ देखो यार विल आएगा, वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद में जाएंगे, बाद में जाएंगे तो फ्यूचर हो गया, और फ्यूचर के लिए विल आएगा, और गो, वी विल और गो सिंगुलर है क्योंकि वी प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ गो आएगा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISO 9001 पंजीकरण में अंतिम चरण होता है सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट, प्रमाणन और लेखा परीक्षा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुगतान मजदूरी अधिनियम के अनुसार कौन सी राशि मजदूरी राशि में शामिल है? मजदूरी राशि में दोस्तों शामिल है महंगाई भत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक फाइल मैनेजमेंट टूल है जो विंडोज के साथ आता है? विंडोज के साथ विंडो एक्सप्लोरर, विंडो के साथ क्या आएगा? विंडो एक्सप्लोरर, क्या आएगा? विंडो एक्सप्लोरर, ठीक है, विंडोज के साथ आता है विंडो एक्सप्लोरर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? केवल प्रासंगिक प्रश्न पूछे, ये तो सही है, ऑप्शन ए तो सही है ना यार। अपने ग्राहक की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें समझने पर वास्तविक ध्यान के साथ प्रश्न पूछें, ये भी सही है। प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछें, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो सभी ग्राहकों से समान प्रश्न थोड़ी पूछोगे, सभी कस्टमर से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछना चाहिए ताकि ज्यादा हमें आइडिया पता चल सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है? कौन सा अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है? तो कौन सा अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है? एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए, ये कार्यालय शिष्टाचार है। फॉर्मल ड्रेस हमें पहननी चाहिए, ठीक है, कूड़ा डालना चाहिए, रिंगटोन होना चाहिए, फैंसी रिंगटोन, ये कौन से शिष्टाचार में आएगा? समय का पाबंद नहीं होना चाहिए, ये भी शिष्टाचार नहीं है। शिष्टाचार है फॉर्मल यूनिफॉर्म पहनो, ड्रेस फॉर्मली, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काम के माहौल में जोर शोर का कारण बन सकता है, काम के माहौल में जोर शोर का कारण बन सकता है, हियरिंग लॉस। हाँ देखो समझना, कारण बन सकता है, जोर शोर का कारण, जोर शोर तेज आवाज है तो उसके कारण हियरिंग लॉस, बहरापन का शिकार हो सकते हैं। ज्यादा धूम धड़ाका चल रहा है, धूम धड़ाका, ठीक है, उससे क्या होगा यार? बहरापन होगा, राइट। कोई ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करने वाली मशीनें हैं तो क्या है? हियरिंग लॉस हो सकता है उसको, कानों की सेफ्टी वाली डिवाइसेस यूज करनी चाहिए, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो इस तरीके से देखो यार दोस्तों, मैंने आप लोगों को कंप्लीट जो है ना ITI एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स थे वो पूरे के पूरे डिस्कस कर दिए हैं, और मेरे को पूरा विश्वास है अगर ये पढ़ लोगे ना आप तो आप पक्का पास हो, 100% पास हो, आपको कोई फेल करने वाला नहीं रहेगा। तो इसलिए आप लोग जो है 4-5 बार इस वीडियो को देखो, बढ़िया से तैयारी करो ताकि आप लोग जो है एग्जाम में सक्सेस हासिल कर सको। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।